कई बार हारा हुआ खेल हमको जीता है और स्वयं हारने के बाद गुरुदेव पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा। आज मेरे भरत ने मुझे खेल में परास्त कर दिया। गुरुदेव, हमारे इस प्रेम को किसकी नजर लग गई गुरुजी? क्या मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे? बोले मैं लेके चला जाऊंगा। गुरुजी बोले, भरत जी नाचने लगे। भरत जी, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा अवसर आया, ऐसा लगा मानो महाराज जीवित हो गए हो। जैसे कोई मृतक व्यक्ति जीवित हो जाए, उस समय जो आनंद उठेगा। भरत जी सुने कि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे। भरत जी नाचने लगे। वो हॉर्न बंद है क्या? वो बंद है स्पीकर। आवाज आ रही है उधर? नहीं आ रही है। आ रही है उधर? वो बंद है। उस देखिए तार वार छूट गया होगा। भरत जी बोले, गुरुदेव मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरु जी बोले मतलब? भरत जी बोले, कानन कराऊं जन्म भरी बासु। भरत जी बोले, गुरुदेव 14 वर्ष बाद अयोध्या जाऊं और कहीं कैकई फिर से मुझे राजा बनाने का सपना देख लेगी तो मैं ये समस्या ही समाप्त कर देना चाहता हूं। गुरुजी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं अयोध्या लौट कर नहीं आऊंगा। जब तक आखिरी सांस है मैं वन में बिता लूंगा। प्रभु, आप मेरे भैया को लेकर वापस जाइए। ऐ भरत जी की वाक्य गुरुदेव की मति को हिला के रख दी। तीसरी बैठकी, गुरु जी सबको लेकर राम जी के पास गए। कहे, राम निर्णय लो। राम जी बोले, आप निर्णय लीजिए। गुरु जी ने कहा, भरत के प्रेम ने विचार करने की शक्ति समाप्त कर दी है। हम तो कहते हैं राम जो भरत कह रहे हैं वो निर्णय ले लिया जाए। राम जी बोले, स्वीकार है मुझे भी। अब दर्शन करिए, जैसे राम जी बोले कि मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत बेटा जो जो कहना है आज कह दो। ऐसा अवसर दोबारा जीवन में प्राप्त नहीं होगा। भैया कह दिए हैं, जो आप कहेंगे वो राम जी करेंगे। जो कहना है आज कह दो। भरत जी खड़े भय हाथ जोड़कर राम जी के सामने बोले, भैया आज तक मैंने आपके सन्मुख कुछ कहा नहीं है। मैं तो केवल आपको निहारता रहता हूं। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहे न बैठ। प्रेम और संकोच के कारण आज तक आपके सामने मैंने कुछ नहीं कहा। दर्शन तृप्तना आज लगी प्रेम पियासे। आज तक मेरे नेत्र आपके दर्शन से तृप्त नहीं हो पाए। पहले ये तृप्त हो जाए तब न इसकी बारी प्रारंभ होगी। प्रभु, आज तक यही तृप्त नहीं हो पाया, इसलिए इसको अवसर ही नहीं मिला। मैं कुछ बोला नहीं आज तक आपसे। आज गुरु जी ने कहा है बोलने के लिए। गुरुदेव, मैं भैया से नहीं बोलना चाहता हूं, मैं यहां बैठी पूरी सभा से बोलना चाहता हूं। मैं अपने रघुनाथ जी के स्वभाव को ठीक से जानता हूं। मेरे भैया का स्वभाव है अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। ये अपराधी हूं पर कोह न काऊ, मैं जानू निज नाथ स्वभाव। आपको एक बात कहूं गुरुदेव,
बचपन से लेकर आज तक मेरे भैया ने कभी मेरे मन को दुखाया नहीं है, कभी मेरे मन को तोड़ा नहीं है। हम एक बहुत भीतर की बात बताते हैं। हम लोग जब बचपन में खेलते थे गुरुजी ना, तो हमेशा खेल के समय लक्ष्मण को भैया अपने साथ रखते थे और हमसे कहते थे भरत तुम विरोधी दल में जाकर खड़े हो जाओ। मैं हाथ जोड़कर कहता था प्रभु मैं सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे अपने विरोध में क्यों खड़ा करते हैं। तो कहते थे भरत जब तुम विरोधी दल में खड़े रहोगे ना तो अपने भरत को मैं देखता रहूंगा, अब मेरा भरत अपने राम भैया को देखता रहेगा, हम दोनों आमने सामने रहेंगे तो एक दूसरे को देखते रहेंगे। अब गुरुदेव खेल प्रारंभ होता था, अब मैं तो भैया को देखता ही रह जाता था और मैं हारने लगता था गुरुजी। और जब मैं हारने लगता था ना तो ठीक हारने से पहले ये रघुनाथ जी हारे हूं खेला जीता वही मोह। इस पापी भरत को जिताने के लिए रघुनाथ जी स्वयं हार जाते थे। कई बार हारा हुआ खेल हमको जिताए हैं और स्वयं हारने के बाद गुरुदेव पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज मेरे भरत ने मुझे खेल में परास्त कर दिया। गुरुदेव हमारे इस प्रेम को किसकी नजर लग गई गुरुजी? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुजी विह्वल हो गए। गुरुदेव ने संभाला, भरत जी आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। राम जी ने कहा भरत जी आज आपने अपने आप को पापी कहा, सावधान आज के बाद मत कहिएगा। राम जी कहते हैं पुण्य से लोक तात तर तोरे। भरत जी ब्रह्मांड में जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके पांव के धूल के नीचे हैं, बराबर भी नहीं है। पुण्यशाली जीव आपके चरण के धूल के भी बराबर नहीं है। पुण्य से लोक तात तर तोरे। और मां भरत मां का कोई अपराध नहीं है भाई। मेरी मां कैकेयी बैठी है, जो मेरी मां को दोष देगा वो व्यक्ति जीवन में कभी अपने घर में श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा, जो कभी साधु की सेवा नहीं किया होगा वो कहेगा मेरी मां कैकेयी का अपराध है। भरत हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। वही पक्षी नाच दिखाने वाले के साथ घुमा करते हैं, वही पक्षी बहेलिए को देखकर भाग जाया करते हैं। क्यों? वो जानते हैं वो कौन हितैषी है कौन अहितैषी है। पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का भंडार है, मानस तन गुण ज्ञान है। हम एक बात कहें भरत, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। और आप दर्शन करिए वचन के लिए पिताजी ने मेरा त्याग किया और अपने प्राण का त्याग कर दिया। पिताजी को वचन से प्रेम है यही जानकर एक वचन मानकर मैं वन में चला आया। भरत एक बात कहूं, पिताजी के उस वचन को छोड़ने में सोच तो हो रहा है मुझे, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई की दशा देखकर हो रहा है मुझे। पूरी सभा के सामने कहता हूं भरत यदि आप कह दोगे तो आपके लिए राम आज पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार है। मैं पिताजी का वचन छोड़कर तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, आप कह दो क्यों। जब राम जी ने ये बात कह दी भरत जी हिल गए पूरे भीतर से। मेरे लिए मेरे भैया बाबूजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। बोले ना नाथ मैं नहीं कहूंगा। जेहि विधि प्रभु
प्रसन्न मन हो, करुणा सागर